Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have already started paper 1 second unit, that is research aptitude. हमने research aptitude के methods basis I have already completed. So friends, we have started the types of research. रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने रिसर्च के टाइप स्टार्ट किए थे. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट. ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. सो फ्रेंड्स, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च में कौन कौन से थे. येस्टरडे वी हैव स्टार्टेड इन येस्टरडे लेक्चर में फंडामेंटल रिसर्च हमने स्टडी की है, फिर अप्लाइड रिसर्च हमने किया. तो एक बार इनको वापस रिकॉल किया जाए. फंडामेंटल रिसर्च किसे कहते हैं? फंडामेंटल रिसर्च अपने आप में एक बेसिक और प्योर रिसर्च भी इसे बोला जाता है. फंडामेंटल रिसर्च ये होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च. इससे पहली जो फर्स्टली जो किया जाए दैट इज़ व्हाट बेसिक रिसर्च होती है. ये किस टाइप की रिसर्च होती है? यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू थ्योरीज जनरेट की जाती है इन ए फंडामेंटल फैशन. और उन्हीं चीज़ों को प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन, समटाइम्स इट कैन एक्सपेरिमेंट इन ए लेबोरेटरी ऑल्सो. और ये टू वेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ न्यू थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट होती है और सम एग्जिस्टिंग, या तो नए फॉर्म से होती है या फिर कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन को उनसे हम न्यू जनरेट करते हैं. दैट इज़ व्हाट फंडामेंटल. ये साइंटिफिक और थ्योरेटिकल इन नेचर होती है और ये प्रिंसिपल्स को अप्लाइड करना सिखाती है. जैसे कि हाउ डिड द यूनिवर्सल बिगिन, किस तरीके से यूनिवर्स बिगिन हुआ, एग्जाम्पल है इसका. तो ये होती है अपनी फंडामेंटल रिसर्च और सबसे पहली होती है. नेक्स्ट वन हमने स्टडी की थी अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं? जो फंडामेंटल जो थ्योरीज बनाते हैं और उसके बाद उन्हीं थ्योरीज को हम अप्लाई करते हैं. दैट इज़ व्हाट अप्लाइड रिसर्च. और एक्चुअल ऑपरेशन फील्ड और जैसे थ्योरीज डेवलप्ड बाय फंडामेंटल रिसर्च आर फर्दर अप्लाइड टू एक्चुअल ऑपरेशनल फील्ड और पॉपुलेशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च किस लिए यूजफुल है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स कन्विंसिंग एविडेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ बेसिक रिसर्च और थ्योरी. कन्विंस एविडेंस टू द किसको? बेसिक रिसर्च और थ्योरी में हम यूज़ करते हैं. और ये अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होती है और एक्शन ओरिएंटेड होती है. ये अप्लाइड रिसर्च एक्शन ओरिएंटेड होती है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है. और इसमें जो प्रैक्टिकल जो अप्लाइड होते हैं ना, प्रैक्टिकली वो हम अप्लाइड करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं. सो व्हाट, ये सब हो गई अपनी अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च. तो टुडे वी विल स्टार्ट एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट से हमें पता चलता है कि द काइंड ऑफ रिसर्च इज व्हाट एक्शन ओरिएंटेड. ये एक एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है. रिसर्च के जो इसका जो कीवर्ड है ना, अप्लाइड रिसर्च के बाद एक्शन रिसर्च आती है, जो कि हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है जो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में. तो एक्शन रिसर्च कब होता है? जब अप्लाइड रिसर्च, पहले फंडामेंटल फिर अप्लाइड, देन कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ जाए तो उसमें हमें वही चीज़ें, वो थ्योरीज, वो सारी नॉलेज वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू टेक एन इमीडिएट एक्शन. तब एक्शन करना पड़ता है. काइंड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड होती है. इट इज़ अंडरटेकन टू फाइंड एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. कोई भी चीज़ को इमीडिएट सॉल्यूशन ही हमें निकालना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं? एक्शन रिसर्च बोलते हैं उसे. समटाइम्स द रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टेक एक्शंस एंड समटाइम्स एन ऑथोरिटी टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स और एक्शन. कभी रिसर्चर खुद भी करता है और कभी ऑथोरिटीज़ भी करते हैं. टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर इन एन एरिया एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स दे आर ऑफ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च. किसी भी वाटर का क्या हो सकता है? वाटर को चेक करना, दैट इज़ व्हाट, किसी भी एरिया में जाके चेक करना और उसको अप्लाई करना, दैट इज़ व्हाट एक्शन रिसर्च है. एक इंस्टेंट, जैसे कोई कॉलेज में आग लग गई और उसे हमें डायरेक्ट अप्लाई करना, अब क्या करें? दैट इज़ व्हाट एक्शन रिसर्च. इमीडिएट एक्शन लेना किसी भी एक सॉल्यूशन का, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन. और एक वन पॉइंट थिंग कि एक्शन रिसर्च अप्लाइड के बाद में आता है, पहले कभी नहीं आता है. नेक्स्ट इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम किसे कहते हैं? इट इज़ द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा डिस्क्राइब करना, हर एक चीज़ को मेंशन करना, हर एक पॉइंट को मेंशन करना, दैट इज़ व्हाट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज दे आर इज देयर ओन राइट. ये क्या होता है? इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स दे आर ओन राइट. दिस मीन्स द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स. और यहाँ पे रिसर्चर पे कोई कंट्रोल नहीं होता. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब एक्सप्लोर करना, सारे जितने भी फैक्ट्स होते हैं ना, फाइंड आउट जो हमने किए, वो सारे हमें एक्सप्लोर करने पड़ते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेटिस्टिकल रिसर्च. इसे हम स्टेटिस्टिकल रिसर्च भी बोले जाते हैं क्योंकि, और ये क्वालिटेटिव स्टडी सेंटर होती है. और ये हम
इसमें सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं और ये स्टेटिस्टिकल नेचर में होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसमें है ना, वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसमें देखो आप देख सकते हैं देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर होती है और ये स्टेटिस्टिकल नेचर। सम मेथड्स यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर फील्ड सर्वे, केस स्टडीज़ एंड इंटरव्यूज़। ये भी है डिस्क्रिप्टिव के अंडर कौन सी आती है, सर्वे, रिसर्च, केस स्टडीज़ एंड इंटरव्यूज़ भी आती है, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन मतलब फुल्ली डिटेल, किसी भी चीज़ को गहराई तक जानना, दैट इज़ व्हाट। सम ऑल्सो यूज द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च फॉर दिस काइंड ऑफ रिसर्च। कभी कभी इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इस टाइप में वो भी की जाती है, स्पेशली इन द केस ऑफ बिजनेस एंड सोशल साइंसेज। कब की जाती है, कभी कभी एक्स पोस्ट को भी की जाती है, कभी जब बिजनेस और सोशल साइंस रिसर्च हो तब उसे भी अप्लाई किया जाता है। ए क्वालिटेटिव स्टडी अंडरटेकन टू लर्न अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ पीपल टू यूज टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव। क्यों, एक स्टडी करते क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, और ये कौन सी होती है, इट इज़ व्हाट क्वालिटेटिव इन नेचर, क्योंकि इसमें हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करते बोथ। सो फ्रेंड, डिस्क्रिप्टिव पता ही है क्योंकि इसमें हम डिटेल्स में होते हैं और हर चीज़ साइंटिफिकली होती है और यहाँ पे वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट मूव एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च हम किसे कहते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल टू द रिसर्चर एंड मेकिंग एन एनालाइज यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग। बस इसमें सिंपल कुछ नहीं है, एनालाइज करना। कोई इन्फॉर्मेशन एक रिसर्चर के पास है और उन्हीं चीज़ों को वो लॉजिक लगाकर और उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, दैट इज़ व्हाट एनालिटिकल रिसर्च। उसे हम एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं क्योंकि इस रिसर्चर में एनालाइज की जाती है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य हैं और उन्हीं चीज़ों को हम खोज करते, उन्हीं चीज़ों को गहराई से देखते हैं, दैट इज़ व्हाट एनालाइज करना, लॉजिक ढूंढते हैं उनके अंदर देयर। और ये डेप्थ स्टडी होती है, इट इज़ ये क्या होती है, एकदम डेप्थली जाके कुछ चीज़ों एकदम डेप्थ में जाकर उनकी खोज करना अंडर ए कॉन्स्टेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स। और यहाँ पे सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, रिक्वायर्स द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवोल्यूशन। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि डेप्थ में सोचना पड़ता है तो ये क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग और इवोल्यूट की जाती है हर चीज़ को। डिस्क्रिप्टिव होती है, स्टडी कंडक्ट टू फाइंड द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ करेंसी। क्यों, क्योंकि अगर कोई स्टडी करनी है कि रीज़न क्यों है कि डिक्लाइन ऑफ करेंसी वैल्यू कैन बी द एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल रिसर्च। क्यों हमारी करेंसी डिक्लाइन हो रही है, दैट इज़ व्हाट एनालिटिकल। इन सिंपल सेंस में एनालिटिकल रिसर्च में कुछ नहीं है बल्कि किसी भी कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और उसी इन्फॉर्मेशन को हम डेप्थ में स्टडी करना, एनालाइज करना, लॉजिक लगाना, अपने दिमाग से इवोल्यूट करना, ओवर थिंकिंग करना, उसको डीप में थिंक करना, दैट इज़ व्हाट एनालिटिकल रिसर्च। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच, बाकी के 3 हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ओवरलोड होने से कुछ समझ में नहीं को, और ये क्या है 100% टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। थैंक यू, बाय बाय।